चारों तरफ फैली पहाड़ की वादियां अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अपने आंचल में अनगिनत मोहक और रोमांचक नज़ारे समेटे पहाड़ अपने पास बुलाते हैं। पहाड़ों की नैसर्गिक खूबसूरती एक सम्मोहक जाल रचती है, लोगों को अपनी ओर खींचती है और पहाड़ के सम्मोहन में जकड़े लोग चले आते हैं पहाड़ से मिलने और इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए। इसके नज़ारों को अपनी नज़रों में कैद कर लेने के लिए। अगर मैदानी इलाके के किसी व्यक्ति से पहाड़ों के बारे में पूछा जाए तो उसका अनुभव और अभिव्यक्ति कुछ ऐसी ही होगी, लेकिन हकीकत महज इतनी सी नहीं है और न ही सिर्फ खूबसूरत, बल्कि पहाड़ की इन खूबसूरत खूबियों के पीछे कठोर और तल्ख सच्चाइयां भी छिपी हैं, जिनका अनुभव पहाड़ के बासिंदों के पास है, जिनकी जिंदगी पहाड़ों के बीच और पहाड़ों के साथ बसर होती है, जो पहाड़ के रहवासी हैं, जिनके लिए पहाड़ से बड़ी होती है पहाड़ पर रहने की चुनौती। उनके लिए तो और जो गरीब और साधन विहीन हैं, क्योंकि जिंदगी की जरूरी जरूरतों के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। गुदरी कितना लोग बढ़ाने 40-50 घर जी। गांव में बिजली ना बिजली नहीं कही है, अथु प्लेट वाला ला बिस्कुट खा। अच्छा ये प्लेट वाला बरता है घर। हाँ तो सबका घर ना हुई ना है, सबका घर ना है वो सब जे अपने से लगैले हुई लोग। हाँ अपने से लगोले या सामुदायिक जौन हो जौन प्रधान के गांव। तो मुखिया जी कुछ ना करेला? अरे मुखिया का करे, मुखिया अपन जो करो तो ब्लॉक से जाके एथु करें कि मुखिया का करें। ठीक। अस्पताल वगैरह कुछ नहीं किया है, अस्पताल नहीं किया ना है। तो यहाँ सरकार की योजना ना पहुँचली सो ना है सरकार का कोनो बड़ा परेशानी होती है जी अस्पताल नहीं किया। हाँ। पहाड़ का जो वीडियो है वह कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र का है, लेकिन पहाड़ियां कैमूर की हों या कहीं और की, पहाड़ की जिंदगी कमोबेश ऐसी ही है, कठिन और चुनौतियों भरी। पहाड़ों पर रहने वाले ताउम्र अपनी पीठ पर पहाड़ का बोझ ढोते रहते हैं। दुखद यह कि इस बोझ से निजात की कोई सूरत भी नजर नहीं आती। स्कूल बा? हाँ का स्कूल देखने का कितना दूर पड़ी? का लौकत सामान लड़का पढ़ जाला और एक बोतल आपका वो जब आवे ना नॉर्मल पानी मास्टर ना नॉर्मल अरे दिहतिया में नॉर्मल लिखेगा। टीचर लोग रोज ना आवे ना है जब मन तब आई। तो कोई अधिकारी देखे ना आवेला? ना है सरकारी हर के आवता बड़ी घूमत घामत एक आध महीना पे एक आध दिन आ गई। पहाड़ की पथरीली जमीन पर खेती का रकबा भी कम ही होता है। पशुओं के चारे के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। रोजी रोजगार के अन्य साधन संसाधन न के बराबर हैं। पीने के पानी से लेकर 2 वक्त के निवाले के लिए भी उन्हें हर रोज काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर उनके लिए खुद जिंदगी ही दुख का एक बड़ा पहाड़ हो जाती है। इसीलिए पलायन भी पहाड़ की एक और दुखद तथा त्रासद सच्चाई है।
कितना लोग पड़ा अरे पानी के 40-50 लोग 40-50 घर जी। सब मैंने काम करे वाला हाँ हाँ काम में करे वाला हूँ। मैंने बाहर भी लोग जाला काम हाँ, करे कि जो ना बाहरे हर का काम बाटे लोग के का करे। अरे ईटा पत्थर जाके बारे करी ला जा। गर्मियों में तो और दिक्कत होगी गाय चराने में, अरे तो फिर पानी मिलता आने नहीं है। वो हर ले और नदी में ले पानी आने के पड़ेला। पानी चापाकल वगैरह गांव में ना समूह कबार के लेकर सरकार एगो संसद वृद्धा से ले जेठ में पानी नहीं मिलेला। यहाँ तो पानी तो का पानी जलस्तर आप तो लोगों को बहुत कैसे मिलता है? वहाँ से लाना पड़ता नदी बा ये नदी से ऊपर ले तो लिया ये नदी तो सूख जाती होगी। हाँ हाँ जेठ अभी तो मार्च के बाद ही सूख जाएगी। हाँ, तब कैसे तो फिर कैसे पानी आप उहे लोग? पास से ही बाहर निकलेला। है। अच्छा जो नीचे से नीचे से थोड़ा थोड़ा हाँ उहे कटोरा मटोरा लाल भर के डब्बा में लिए ला जा। बहुत मुश्किल। तो गर्मी में नहाते कैसे हैं आप लोग? अरे वही तरह वही तो अच्छा। कितना दिन पर? अरे 10 दिन पर 15 दिन। पहाड़ हमें लुभाते जरूर हैं, लेकिन पहाड़ की पीड़ा क्या है, पहाड़ के बाशिंदों की जिंदगी की जद्दोजहद क्या है, इसे जानने की जिज्ञासा न हमारे सोच में शामिल है और न हमारी सियासत और सरकारों के सरोकार में। जबकि जरूरी है पहाड़ के उस सच को भी जानने की जो पहाड़ के बाशिंदों की नीयत बन गई है। और जरूरी है सत्ता की सियासत को थोड़ा और संवेदनशील होने की, ताकि पहाड़ के लोगों की मुश्किलें कुछ आसान हो सके।